हेलो एवरीवन, विल बी स्टार्टिंग आवर टॉपिक कार्डियक साइकिल। इसको हम एनसीईआरटी से भी कवर करेंगे, बट फर्स्ट मैं आपको एक डायग्राम से बताऊंगी, उसके बाद वी विल डू दिस फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, ये एक शॉर्ट वीडियो है तो एक बार जल्दी जल्दी समझो इसको। ये हमारे लंग्स है, इधर ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड, इधर से ऑक्सीजनेट होकर ऐसे चला जाएगा। ये ऑक्सीजनेशन करता है, ठीक है, मतलब ब्लड के अंदर ना ऑक्सीजन डालता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। ठीक है, ये हमारे हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर है, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, ये वाले। ठीक है, और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होते हैं। अब राइट आर्ट्रियम से पल्मोनरी आर्टरी में जाना है तो उसके लिए हमारे पास है सेमी ल्यूनार वेल्व्स। ठीक है, और ये वाले जो वेल्व्स है ये भी सेमी ल्यूनार ही होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में जाना तो यहाँ पे भी सेमी ल्यूनार वेल्व्स होते हैं। ठीक है ना। अब देखो, हमारा जो ब्लड है, टिश्यूज़ ने हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया है वेना केवा से, किसके अंदर, राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में ब्लड आ गया और इधर लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे बैठा होता है एस ए नोड। ठीक है, मतलब साइनो आर्ट्रियल नोड, SAN जिसको बोलते हैं, और ये होता है हमारा AV नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये होता है इन दोनों की दीवार के पास, आर्ट्रियाज के बीच में और वेंट्रिकल्स, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल यहाँ पे इस कोने में ही होता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अभी हमारा जो पूरा ब्लड है ना, मतलब जो पूरा हार्ट है वो पूरा एकदम रिलैक्स पोजीशन में है, इसकी कोई भी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, एकदम पूरा रिलैक्स स्टेट में है। अभी इसके अंदर ब्लड आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल, और इसके अंदर भी ब्लड आ रहा है और इसके अंदर से इसके अंदर जा रहा है, क्योंकि हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व्स अभी खुले हुए हैं और ये बाइकस्पिड भी खुले हैं, तो लेफ्ट वेट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में भी जा रहा है। तो अभी हमारा जॉइंट डायस्टोल चल रहा है, क्योंकि यहाँ से नीचे मतलब ब्लड अभी नीचे ही जा रहा है। ठीक है, तो डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स करना, तो इसका मतलब ब्लड इन जा रहा है, अभी अंदर की साइड जा रहा है ब्लड। ठीक है ना। उसके बाद जब ये भर जाएंगे थोड़े आर्टरिया, तो ये जो साइनो आर्ट्रियल नोड है, ऐसे नोड है, ये इसको सिग्नल देगा, इस वाले को, AV नोड को, कि मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा ये। उससे क्या होगा, आर्ट्रियाज की जो मसल है, इसकी मसल, इस वाले की मसल और इस वाले चैम्बर की मसल, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, सारा ब्लड जल्दी जल्दी वेंट्रिकल्स में खाली हो जाएगा। ठीक है, 30% तक वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं ये। जैसे ही ब्लड इसके अंदर खाली होगा, ये ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे। बंद क्यों हो जाएंगे, ताकि ब्लड जो है वो वापस ना जा सके। ठीक है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। उसके बाद ये सेमी ल्यूनार वाल्व खोल दिए जाएंगे और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर सारा ब्लड चला जाएगा राइट वेंट्रिकल के थ्रू, और ये वाले सेमी ल्यूनार वाल्व भी खुल जाएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में चला जाएगा। आयोटा के बाद ये वाला ब्लड टिश्यूज़ में चला जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी से ये चला जाएगा लंग्स में, ताकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट होने चला जाएगा, मतलब। ठीक है, उसके बाद ये वाला ब्लड दोबारा इधर आएगा और ये टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम में आएगा और ये वाला प्रोसेस हमारा रिपीट होगा। ठीक है, अब ये देखो, अभी मैंने आपको बताया था ना, आर्ट्रियाज और वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं ये सुन लो। ये हमारा AV नोड है, सॉरी SA नोड है, और ये हमारा AV नोड है। ठीक है ना। SA नोड इसको सिग्नल देगा कि अब तेरे को आर्ट्रियाज को कॉन्ट्रैक्ट करना है। एक आर्टरी हमारा ये वाला है और एक आर्ट्रियम ये वाला है। ठीक है ना, ये पहले इनको कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, उसके बाद इससे सिग्नल जो है वो थोड़ा नीचे जाएगा, वेंट्रिकल्स की पूरी मसल्स में घुस जाएगा वो सिग्नल। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला जो ब्लड है वो इसके थ्रू निकल जाएगा और जो यहाँ ब्लड है वो इसके थ्रू निकल जाएगा और इसके थ्रू निकलेगा वो इसके अंदर से। ठीक है ना, आयोटा के अंदर से। गेट इट? ओके। और सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स होना। अगर ब्लड की जो मसल्स है वे रिलैक्स कर रही है तो हमारा ब्लड इन आएगा, अंदर आएगा, और अगर सिस्टोल हो रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड वहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग अपना NCERT से कवर करेंगे। अब देखो, हाउ डज द हार्ट फंक्शंस, लेट अस टेक अ लुक। टू बिगिन विद ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन अ रिलैक्स स्टेट। अभी सारे चैम्बर्स जो है वो सब रिलैक्स कर रहे हैं, इसका मतलब ये किस में है, जॉइंट डायस्टोल में। ठीक है ना, इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। अभी पूरा हार्ट जो हमारा पूरा जॉइंट डायस्टोल में, मतलब कोई भी मसल जो है किसी की भी कहीं से भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, पूरा सब कुछ रिलैक्स पोजीशन में है। ठीक है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है वो अभी हमारे खुले हुए हैं। यहाँ पे हमारे ट्राइकस्पिड था और इधर बाइकस्पिड था, ये वाले वाल्व्स हमारे खुले हुए हैं। ठीक है, ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन से और वेना केवा से लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में जा रहा है थ्रू द लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया। ठीक है, ये है वेना केवा से आया लेफ्ट आर्ट्रियम में, सॉरी राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम से आया राइट वेंट्रिकल में। अभी ब्लड हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है। ये हमारी वो पल्मोनरी वेन से आया हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो अभी हमारा ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है। ओके,
उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा, अभी हमारे सेमील्यूनार वेल्व्स भी बंद है। जो ये वाले वेल्व्स होते हैं ना सेमील्यूनार, ये वाले और ये वाले, ये भी इस टाइम पे हमारे बंद है, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद जो SA नोड है, मतलब SAN जो है, वो अब एक जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, मतलब सिग्नल देगा, ठीक है। उससे क्या होगा, दोनों आर्टरिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जो हमारा पहला क्या बनेगा फिर, आर्टरियल सिस्टोल, ठीक है। ये दोनों आर्टरिया जो है, ये वाला आर्टरिया और ये वाला आर्टरिया, दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे और दोनों अपना ब्लड पूरा का पूरा खाली कर देंगे वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है। दिस इंक्रीजेज द ब्लड फ्लो इनटू द वेंट्रिकल्स बाय 30%। 30% तक वो ब्लड की वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है वो, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल जो है वो वेंट्रिकुलर साइड जाएगा, अब किसके थ्रू, AVN के थ्रू और AV बंडल के थ्रू, वेयर द बंडल ऑफ हिज ट्रांसमिट्स इट टू कॉन्ट्रैक्ट थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलरेटर, ठीक है। अब AV नोड के थ्रू ये जाएगा बंडल ऑफ हिज में, बंडल ऑफ हिज से लेफ्ट और राइट उसमें बढ़ जाएगा, लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच में। उसके बाद वो पूरी वेंट्रिकल्स की मसल्स में ऐसे फैल जाता है। फिर वो वेंट्रिकल्स को बोलता है कि अब तुम कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हमारी। अब हाँ, यहाँ पे दिस कॉजेज द वेंट्रिकुलर मसल्स द आर्टरिया अंडरगो रिलैक्सेशन कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब आर्टरिया जो है हमारी, ये जो आर्टरिया थे ये रिलैक्स हो जाएंगे एकदम, क्योंकि इनका ब्लड तो पूरा खाली हो चुका है। लेकिन ये जो है ये क्या हो जाएंगे, सिस्टोल होएगा इनमें। सिस्टोल माना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ठीक है। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया। वेंट्रिकुलर सिस्टोल से क्या होगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे तो ये प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व जो है वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। जिससे कि बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का आर्टरिया के अंदर। जैसे इसके अंदर ब्लड आया, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट जैसे इसके अंदर ब्लड आया सारा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, अब इसके अंदर सारा ब्लड आ गया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए जो हमारे ये वाले वेल्व्स है इनको बंद कर दिया जाएगा, ताकि ब्लड जो है वो इसके अंदर वापस ना चला जाए, ठीक है। फिर इसकी प्रेशर की वजह से ये वाले वेल्व्स खुल जाएंगे, सेमील्यूनार वेल्व्स, ठीक है। ठीक है, अब हमारे सेमील्यूनार वेल्व्स खुल जाएंगे। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर द सेमील्यूनार वेल्व्स गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी एंड द आयोटा। अब ये राइट साइड वाला क्या है, पल्मोनरी आर्टरी हमारा, और ये इधर वाला क्या है, ये आयोटा में है। इस साइड ऐसे ब्लड निकल जाएगा इसका, ठीक है ना। अब ये खुल जाएंगे, हाँ ठीक है। अब दे आर फोर्स्ड टू ओपन अलाउइंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स थ्रू फ्लो थ्रू दीज वेसल्स इनटू द सर्कुलेटरी पाथवेज, ठीक है। अब जो वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स करेंगे, जैसे ही इनका ब्लड खाली हो जाएगा अब ये हो जाएंगे एकदम रिलैक्स पोजीशन में, तो इसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। और वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो फिर से कम हो जाएगा, जिससे कि सेमील्यूनार वेल्व जो है वो फिर से बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो जैसे ही बंद हुआ, ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड ये वाले जो वेल्व है ये दोनों फिर से खुल जाते हैं। दे पुश्ड ओपन बाय द प्रेशर इन द आर्टरिया एक्सर्टेड बाय द ब्लड विच वॉज बीइंग एम्प्टीड इनटू देम बाय द वेन्स। अब जैसे ये जो ब्लड इसके अंदर जा रहा होता है ना, जब इनके अंदर जा रहा होता है तो उस टाइम ना आर्टरिया के अंदर भी ऊपर से ब्लड आ रहा होता है। अब आर्टरिया तो ऑलमोस्ट भर चुकी होती है, तो जैसे ये खाली होते हैं उसी टाइम आर्टरिया अपना वो खोल देती है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व दोबारा इसके अंदर ब्लड आने को बोल देती है, ठीक है। अब द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली इनटू द वेंट्रिकल्स, फिर से हमारा जॉइंट डायस्टोल हो जाता है एज स्टेटेड अर्लियर। फिर जो SAN है फिर वो दोबारा एक्शन पोटेंशियल डालता है और फिर जो प्रोसेस था वो हमारा दोबारा रिपीट होता है, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइकली रिपीटेड इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। ये इसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। जो पूरा भी प्रोसेस बताया ना, आना जाना जो भी था, ये कार्डियक साइकिल होती है, ठीक है। जिसमें कि सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है, दोनों का, आर्टरिया का भी और वेंट्रिकल्स का भी, ठीक है। और हार्ट जो है वो 72 टाइम्स बीट करता है पर मिनट, मतलब 0.8 सेकेंड में वो एक कार्डियक साइकिल अपनी पूरी कर लेता है, ठीक है। अब कार्डियक आउटपुट किसको बोलते हैं, व्हेन द स्ट्रोक वॉल्यूम इज मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट। अब हार्ट रेट हमारी कितनी है 72, राइट, और स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी है 70 ml जो ब्लड है वो एक कार्डियक साइकिल में खाली कर देता है, मतलब पंप कर देता है वेंट्रिकल, हर एक वेंट्रिकल जो है वो 70 ml ब्लड को पंप कर देता है, तो उसी को हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम को हम हार्ट रेट से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा कार्डियक आउटपुट आता है, ठीक है। और कार्डियक आउटपुट कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 5 ml या फिर 5.5 ml तक हो जाता है हेल्दी इंडिविजुअल का, ठीक है। फिर बॉडी के पास एबिलिटी होती है एक स्ट्रोक वॉल्यूम को अल्टर करने की, मतलब जैसे एथलीट वगैरह होते हैं ना, उनकी वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि उनके ब्लड जो है वो थोड़ा ज़्यादा पंप करता है, ठीक है। नॉर्मल मैन से थोड़ी ज़्यादा होती है एथलीट की। अब ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। अब 2 साउंड होते हैं। एक सबसे पहला साउंड क्या होता है, लब। लब कब निकलता है, जब हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बंद होते हैं, ठीक है। और डब कब निकलता है, जब हमारे सेमील्यूनार वेल्व्स बंद होते हैं, ठीक है। ये जो साउंड है ये हमारे क्लिनिकली डायग्नोस करने में थोड़ा हेल्प करता है, और जो लब होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू डब, ठीक है।
और ये एक बार डायग्राम आप लोग देख लेना। पूरा कंप्लीट डायस्टॉल जब होता है, कार्डियक डायस्टॉल 0.4 सेकंड का होता है, आर्टेरियल सिस्टोल हमारा 0.1 सेकंड का होता है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो 0.3 सेकंड के होते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच।